नमस्कार, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप भार्गव। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। अटेर उपचुनाव, कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई गोलीबारी, 2 ग्रामीण सहित 1 जवान हुआ घायल। मतदान केंद्र कब्जाने की कोशिश, कांग्रेस प्रत्याशी पर हुआ पथराव। पुलिस ने उठाया कांग्रेस पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ताओं ने घेरा एसपी कार्यालय। सांकरी में हेमंत कटारे को बनाया था बंधक, हथियार की दम पर एक ने डाले 5 वोट। सांसद सिंधिया ने खुद खींचा भगवान महावीर का रथ, आरती उतार बने सारथी। अटेर विधानसभा में शुरू हुआ मतदान, वोट देने घरों से निकले लोग। सतनवाड़ा पर बने फिल्टर प्लांट का सिंधिया ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुरैना टोल टैक्स पर गांव का रास्ता बंद करने के विरोध में ग्रामीण उतरे सड़क पर। सिंधिया कन्या विद्यालय में निकली साइकिल रैली, सुबह 6 बजे उप प्राचार्य नैना ढिल्लन ने किया रैली का शुभारंभ। ग्वालियर शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती, समाज के लोगों ने निकाली शहर में यात्रा। दतिया में अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। आईटीबीपी जवान की पत्नी ने की आत्महत्या, माई के पक्ष ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। डेढ़ साल की बच्ची से छेड़छाड़, पड़ोसी के बच्चे पर आरोप। अब खबरें विस्तार से। भिंड में चल रहे अटेर विधानसभा उपचुनाव में पवई थाना क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला। भिंड में अटेर विधानसभा क्षेत्र के पवई थाना अंतर्गत गौर कला मतदान केंद्र पर कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र पर दोनों दलों के बीच बंदूकें तन गईं। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी सब देखती रही। अटेर विधानसभा में उपचुनाव की शुरुआत जरूर शांतिपूर्वक हुई, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा माहौल बदल गया। दूसरी ओर पवई थाना क्षेत्र के गौर कला मतदान केंद्र पर मत डालने को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच दोनों दलों के बीच बंदूकें तन गईं, जिसमें दोनों ओर से फायर भी किए गए। मतदान केंद्र पर हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें राजकुमार और अनंत कुमार के नाम सामने आ रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया। दूसरी खबर भिंड के अटेर क्षेत्र से आई है कि यहां पर एक मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की गई। यहां कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे पर पथराव भी हुआ है। अटेर विधानसभा के उपचुनाव में ग्राम सांकरी व सोचपुरा के मतदान केंद्रों को कब्जाने की कोशिश की गई, जिसे रोकने के लिए स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे वहां पहुंचे तो उपद्रवियों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। साथ ही वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। मीडिया कर्मियों के वाहनों से तोड़फोड़ की गई, जिसे रोकने को लेकर विवाद और बढ़ गया। मतदान से पहले पोलिंग एजेंट को पुलिस द्वारा उठा लिए जाने से गुस्साए कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय पर हंगामा किया। अटेर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे के पोलिंग एजेंट राजवीर सिंह को फूप थाना पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने गृह गांव जा रहा था। स्थानीय दुकानदारों ने उसे पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाते देखा तो कांग्रेस पदाधिकारियों व प्रत्याशियों को सूचना दी, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो राजवीर सिंह लॉकअप में नहीं था। वहां थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर ने कहा कि राजवीर सिंह को पकड़ा ही नहीं। इस पर एक सैकड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। एसपी सुशांत कुमार सक्सेना को अवगत कराया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कटारे का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर पोलिंग एजेंट को बिना किसी कसूर के पकड़कर मतदान प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। सांकरी मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे
जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें बंधक बना लिया। इससे वे यहां से अपनी जान बचाकर भागे। सांकरी मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे पर हुए पथराव कांड में नई बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हेमंत कटारे को धारदार हथियार की दम पर बंधक बनाकर रखा गया और मतदान केंद्र पर अवैध रूप से वोट डाले गए। अटेर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव में सांकरी मतदान केंद्र पर गलत तरीके से वोट डालने का प्रयास किया गया। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने गलत तरीके से वोटिंग करवाई है। सांकरी मतदान केंद्र पर हेमंत कटारे को उपद्रवियों ने घेर लिया था और उनकी गाड़ी पर पथराव भी कर दिया। इस घटना में उपद्रवियों ने कांग्रेस प्रत्याशी को धारदार हथियार की दम पर आधे घंटे तक बंधक भी बनाए रखा और कांग्रेस के सामने एक ही व्यक्ति ने 5-5 वोट डाले। गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में भगवान महावीर का रथ खींचा। भगवान महावीर का जन्मदिवस शिवपुरी में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महावीर की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और जैन समाज के लोगों के साथ भगवान महावीर के रथ को खींचा। अटेर विधानसभा में हुए उपचुनाव में आज सुबह 288 पोलिंग बूथों पर लोग मतदान करने पहुंचे। अटेर विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालने के लिए घरों से निकले। अटेर विधानसभा में 288 पोलिंग बूथों पर 2,10,413 मतदाता 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने ईवीएम तक पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी बी किरण गोपाल एवं पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सक्सेना ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली थी। प्रत्येक पोलिंग बूथ की एक एक हरकत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भंवरलाल मीणा पूरी तरह से निगाह बनाए हुए थे। गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सतनवाड़ा में फिल्टर प्लांट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। मणिखेड़ा डैम से शिवपुरी शहर तक पानी लाने की जलावर्धन योजना के चल रहे काम को देखने रविवार सुबह 11 बजे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया डैम पहुंचे। वहां उन्होंने पानी लिफ्ट करने के लिए लाए गए पंपों को देखा तथा उनकी फिटिंग आदि के कार्य को लेकर कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद सिंधिया सतनवाड़ा स्थित फिल्टर प्लांट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंदर से पानी के फिल्टर होने की प्रक्रिया को देखा। जीएम महेश मिश्रा व सुपरवाइजर देवेंद्र विजयवर्गीय ने उन्हें इस बारे में समझाया। सिंधिया ने बताया कि अभी इंटक वेल पर पंप फिटिंग का काम होना है। इसके अलावा विद्युत सब स्टेशन का काम भी अभी किया जाना है। इंटक वेल से फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन चाड़ गांव के पास अभी 300 मीटर तक डाली जा चुकी है। मुरैना में टोल टैक्स से गांव की ओर जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने से ग्रामीण गुस्सा गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिससे हाईवे बंद हो गया। मुरैना में हाईवे पर टोल टैक्स प्रबंधन द्वारा छौंदा गांव का रास्ता डिवाइडर रोककर बंद करने के विरोध में ग्रामीण रविवार को सड़क पर उतर आए। हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने की मांग की, तभी टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर समर्थ गर्ग द्वारा ग्रामीणों को लूट का प्रकरण दर्ज करा देने की धमकी दी, जिससे ग्रामीण भड़क गए। बाद में पुलिस ने रास्ता बंद नहीं करने का आश्वासन देकर आंदोलनकारियों को जाम खोलने के लिए राजी किया। जाम से छौंदा टोल टैक्स प्लाजा पर आसन नदी के पुल तक काफी लाइन लग गई थी। पर्यावरण व विरासत को बचाने सिंधिया कन्या विद्यालय ने निकाली संदेश रैली। सिंधिया कन्या विद्यालय में रविवार सुबह 6 बजे साइकिल रैली निकाली गई। रैली की थीम पर्यावरण व विरासत को बचाना था। रैली का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य नैना ढिल्लन द्वारा किया गया। रैली में काफी संख्या में छात्राएं शामिल थीं। साइकिल रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर छतरी तक पहुंची, जहां छात्राओं द्वारा पौधारोपण भी किया गया। शहर में भगवान महावीर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहरवासियों ने जगह जगह रैली भी निकाली। ग्वालियर शहर में भगवान महावीर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती पर जैन समाज के लोगों द्वारा शहर में एक यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जैन समाज की महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए।
सेवड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रेत परिवहन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। दतिया के सेवड़ा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान जरा घाटी के पास से 6 ट्रैक्टर व ट्रॉली जब्त किए हैं। यह ट्रैक्टर व ट्रॉली अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली, जिस पर उसने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। मुरैना में आईटीबीपी के जवान की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है। शिवपुरी शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लालमाटी क्षेत्र में निवासरत एक आईटीबीपी जवान की पत्नी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद महिला के परिजन फिल्मी अंदाज में कारों से आए और आईटीबीपी के जवान के परिजनों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने बामुश्किल स्थिति को काबू में किया। जानकारी के अनुसार लालमाटी क्षेत्र में निवासरत माला निवासी झांसी की शादी 2 वर्ष पूर्व आईटीबीपी में पदस्थ माधव जाटक के साथ हुई थी। शनिवार रविवार की दरमियानी रात वो युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुरैना में एक 1.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों ने पड़ोसी के बच्चे पर आरोप लगाया है। मुरैना में 1.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मुरैना के सिंधी कॉलोनी में एक युवक द्वारा पड़ोसी की 1.5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के बच्चे ने यह हरकत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अटेर उपचुनाव, कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई गोलीबारी, 2 ग्रामीण सहित 1 जवान हुआ घायल। मतदान केंद्र कब्जाने की कोशिश, कांग्रेस प्रत्याशी पर हुआ खतरा। पुलिस ने उठाया कांग्रेस पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ताओं ने घेरा एसपी कार्यालय। सांकरी में हेमंत कटारे को बनाया था बंधक, हथियार की दम पर एक ने डाले 5 वोट। सांसद सिंधिया ने खुद खींचा भगवान महावीर का रथ, आरती उतार बने सारथी। अटेर विधानसभा में शुरू हुआ मतदान, वोट देने घरों से निकले लोग। सतनवाड़ा पर बने फिल्टर प्लांट का सिंधिया ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुरैना टोल टैक्स पर गांव का रास्ता बंद करने के विरोध में ग्रामीण उतरे सड़क पर। सिंधिया कन्या विद्यालय में निकली साइकिल रैली, सुबह 6 बजे उप प्राचार्य नैना ढिल्लन ने किया रैली का शुभारंभ। ग्वालियर शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती, समाज के लोगों ने निकाली शहर में यात्रा। दतिया में अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। आईटीबीपी जवान की पत्नी ने की आत्महत्या, माई के पक्ष ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। डेढ़ साल की बच्ची से छेड़छाड़, पड़ोसी के बच्चे पर आरोप। ये थे अब तक के समाचार। पत्रिका की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका न्यूज। नमस्कार।